So we're going to start another VSAQ chapter. इसका नाम है सर्कल. ठीक है ना. सर्कल के VSAQs एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 2 VSAQ आएंगे इसमें और बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है एंड वेरी इजी फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज. तो अब करना क्या है सर? लेट्स स्टार्ट विदाउट फेल. अच्छा, इसका LAQs प्लेलिस्ट वी हैव ऑलरेडी डन क्योंकि सर्कल इज वेरी रिच इन मार्क्स बच्चों लोग. 2 आपको 7 मार्क्स के मिलेंगे, एक 4 और 2 VSAQs. तो सोचो आप इसका साले सर्कल का वेटेज कितना हुआ? 14, 18, 22 मार्क्स. सिर्फ 22 मार्क्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं? सर्कल. आपको 2B में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 27. सिर्फ कितने मार्क्स दूर है आप? खाली 5 मार्क्स. सिर्फ सर्कल को A to Z पढ़ लो आप. सिर्फ A to Z खाली सुन के खुश हो जाओ तुम लाना. ठीक है ना. तो 22 मार्क्स कहाँ से मिल रहे हैं? खाली सर सर्कल से इतने, इससे यहाँ से इतने, यहाँ से इतने, यहाँ से इतने, सिर्फ ज्योमेट्री कर लो 51 खुश. बस एग्जाम में बैठती की हवा सबकी निकलती. ठीक है ना. अच्छी अच्छी की हवा उखड़ जाती वहाँ एग्जाम हॉल में बैठने के बाद. ठीक है. सर्कल लोग खुश हो जा रहे हैं. तो बहरहाल जो भी है एक और खुशखबरी सुन लो कि पूरा सर्कल पढ़ लो, 22 मार्क्स मिल जाएंगे पास. खाली सर्कल पढ़ लो और एक जो है ना पैराबोला LAQ पढ़ लो. बस ये 2 चैप्टर से पास हो सकते हैं तुम लोग. एक है सर्कल और एक है पैराबोला. पूरा 2B 2 चैप्टर से पास हो सकते हैं. वायरल कर दो वीडियो को. सब साइड में रखो. दशो पढ़ेंगे खामोश. ठीक है. तो बहरहाल अच्छा पढ़ो. बिस्मिल्लाह. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. देखो भाई मेरा शॉर्टकट है, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना. मैं अपना शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूँ. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. बार बार नहीं लिखना मैं ये. ठीक है. शॉर्टकट है मोइन सर का ये. तो सेंटर क्या है? ये है. रेडियस ये. सिंपल सा फॉर्मूला है. सब्स्टिट्यूट करो 2 मार्क्स मिल जाएंगे सर. फॉर्मूला क्या है? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. इज्जत देंगे फॉर्मूले को. ठीक है ना. r तो गिवन है सर, ये h और ये k है. सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा. x ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस बिकम प्लस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर r स्क्वायर 5 स्क्वायर. ठीक है ना. a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब पूरा बेसिक्स ने बताता मैं. ठीक है ना. तो y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या बनेगा? 4 माइनस 2ab 25. ठीक है ना. तो ये 2ab ऐसा बनेगा, ये 2ab ऐसा बनेगा. यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस है प्लस आएगा. सिंप्लीफाई करो. एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स टर्म क्या है? 2 1 जा 2x 2 2 जा 4y 1 प्लस 4 5 प्लस 5 माइनस 25 इक्वल्स टू 0. फाइनल स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. इतना करेंगे कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स. तो ये फॉर्मूले के बेस पे और 3-4 क्वेश्चंस करेंगे. तो मैंने जो अरेंज किया हूँ VSAQs फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक वाइज में अरेंज किया हूँ. मटेरियल्स में क्या है? शफल से सारे. तो मैं इसको और आसानी से आपको रिप्रेजेंट किया हूँ ताकि आप लोग जो है ना सारा कुछ पढ़े. भाई सारा कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मैं पढ़ा के दे रहा हूँ. उसके बाद देगा बंदा नहीं पढ़ाना तो क्या बोलना उसको. चलिए गए एक और क्वेश्चन करेंगे. साइड में पता नहीं दिख रहा. हाँ सर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा. तो सेम सेकंड बिट है. ये h है और ये k है और गिवन है. फॉर्मूला रेडी है. सब्स्टिट्यूट करेंगे. x माइनस 2 होल स्क्वायर y फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर r स्क्वायर 4 स्क्वायर. सिंप्लीफाई. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 16. तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स टर्म 2 2 जा 4x 2 3 जा 6y 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 9. हाउ मच? 4 प्लस 9 कितना होता है भाई? 13 होता है ना. प्लस 13 माइनस 16 इक्वल्स टू 0.
तो फाइनल स्टेप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमेशा फॉर्मूले को डब्बे में डालना, आंसर को भी डब्बे में डालना, ठीक है ना। Now see next question. Find equation of circle passes through this point and center is this. अच्छा ठीक है सर, सर्कल उतारेंगे, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने को क्या करना है, ये मालूम करना है। सर्कल है, एक लाइन पॉइंट से गुजरा है, वो पॉइंट क्या पासेस थ्रू पॉइंट 2, -1, और ये सर्कल का सेंटर क्या है कहते हैं 2, 3। ठीक है सर, अभी हम फॉर्मूला पढ़े सर, फॉर्मूला क्या कहता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर किसके बराबर है r। सर मेरे पास h भी है k भी है, h कॉमा k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर मेरे पास क्या नहीं है क्वेश्चन के अंदर गिवन r ने दिया है, बट ये जो सेंटर है और ये जो पॉइंट है ये दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा r। सो आई विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू दिस टू पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच का मैं डिस्टेंस मालूम करूंगा, वो r को यहाँ पर रख दूंगा। सिंस आई ऑलरेडी हैव h कॉमा k बट आई डोंट हैव r, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड r। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे r एक्चुअली तो ये o है, मान लो ये a है, o a को हम r कह देंगे। So we will find the distance between O and A. x2 minus x1 whole square, 2 minus 2 whole square, y2 minus y1, 3 minus of minus plus 1 whole square. Simplify करेंगे, this become 0 और ये बन जाएगा 3 plus 1 4, 4 square 16, रूट 16 क्या बनेगा 4 बन जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई अपने को 4। ठीक है सर। सो नाउ h कॉमा के भी है, r भी है, सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। x माइनस h वैल्यू क्या है सर 2 होल स्क्वायर, y माइनस k वैल्यू इज 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर। सिंपलीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 16। तो फर्स्ट x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर 4x, फिर 6y, 4 प्लस 9 13 माइनस 16। तो फाइनल स्टेप क्या बनेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर वी हैव गॉट इट। ठीक है ना। नाउ अनदर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर दिस। अब सर वही डायग्राम डालेंगे तो कुछ समझ में आएगा। सेंटर क्या है कहते हैं सर -4 कॉमा -3, ये h है और ये k। फॉर्मूला क्या कहता है x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है ना। तो h k तो आ गया सर, व्हाट आई हैव टू फाइंड नाउ r नहीं मालूम है सर, r मालूम कीजिए। पर ये जो सर्कल है पासेस थ्रू कहां से गुजर रहा कहते हैं, एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है ओरिजिन बोले तो 0,0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा r, रेडियस बन जाएगा। तो r का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा सर -4 माइनस 0 -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 -3 माइनस 0 -3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 25 विच इज 5। तो r की वैल्यू क्या आ गई 5। तो मेन फॉर्मूला x माइनस h वैल्यू क्या है, तो क्या बच्चों ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिल जाएगा +4 होल स्क्वायर प्लस y, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस बन जाएगा 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बोले तो 5 स्क्वायर। सिंपलीफाई वी विल गेट द आंसर। इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट स्टेप में लिख दिया हूं सर। सर कैसा लिखे मैं आपको एमसेट में दिखाऊंगा, ये सारे डायरेक्ट स्टेप्स एमसेट में आप आइए हमारे पास, आई विल गिव यू सम। और अब देखो पूरा सॉल्व करने का यही आंसर आपको आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स भी इसके देखो, ये आईपी अप्रोच अलग है और एमसेट अप्रोच अलग रहता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी, ये आईपी अप्रोच है, प्लस 2ab और ये ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 25। तो ये x स्क्वायर फिर y स्क्वायर फिर प्लस 8x फिर 6y, 4 प्लस 16 प्लस 9 इज 25
ठीक है, +25 -25 क्या बन जाएगा जी। यहाँ से मैं बहुत पहले लिख दिया था, तो डायरेक्ट लिखने का एक तरीका रहता है, ठीक है ना, ये पहले लिख दिया था। तो 3-4 स्टेप खा के भी लिख सकते हैं, ये वो बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है। सेंटर मालूम करना है और क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। तो सेंटर क्या फॉर्मूला क्या है सर, सेंटर का फॉर्मूला है -g, -f, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, √g² + f²-, ठीक है ना। तो सर GFC कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट 2g किसके बराबर होगा, -4, 2f किसके बराबर होगा, -8, c किसके बराबर होगा, -41। इसको कंपेयर करना रहता है ना, किससे कंपेयर करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इससे कंपेयर करें तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो g बन जाएगा -2, f बन जाएगा -4, सब्स्टिट्यूट c, फॉर्मूले का माइनस, g वैल्यू क्या है, -2 बन जाएगा +2, फॉर्मूले का माइनस, f क्या है, -4 + 4, ये हो जाएगा। ठीक है, r क्या बनेगा, g² बोले तो -2 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, 4, f -4 का स्क्वायर 16 माइनस फॉर्मूले का c क्या है, +41। सो ये बन जाएगा 16 + 4 20, 20 + 20 61। तो r की वैल्यू क्या आएंगे, √61। दैट्स इट। अनदर क्वेश्चन सर, सर्कल गिवन है, ये कांस्टेंट c है, इज ए सर्कल, ये सर्कल है, कहते हैं आर भी गिवन है, फाइंड c। c सेंटर नहीं है, c कांस्टेंट है, c क्या है, वो कांस्टेंट, सेंटर नहीं है। सेंटर बोलता आप आराम से आ जाएगा सर, ये जो c बैठा हुआ है ना, ये c क्या है मालूम करो, बोल रहा हूँ, जो बाद खुद c बोलता, बाद खुद k बोलता, कुछ भी बोलता हूँ, ठीक है ना, तो वो c मालूम करो, वो c बोलता सेंटर वाला c नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आगे बढ़ेंगे, 2g की वैल्यू क्या बनेगी इसमें, -4, 2f की वैल्यू क्या बनेगी 6, c की वैल्यू क्या है, c वही अपने को मालूम करना है ना। तो g वैल्यू बन जाएगी -2, f बन जाएगी 3। तो ये बन जाएगा सर, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, √g² + f² - c। रेडियस, सर रेडियस गिवन है अपने को, कितना गिवन है, 6। अभी मैं r नहीं लिखूंगा, r की जगह पे क्या लिखूंगा, 6, √g², बोले तो -2 का स्क्वायर 4, f का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 3 × 9, माइनस फॉर्मूले का c क्या है सर, मालूम करना है सर। सर ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 36, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 + 9 = 13 माइनस c, इसको इधर ला लेंगे सर, 36 - 13 = -c। तो ये बन जाएगा 23 = -c। तो c की वैल्यू क्या आएंगी, -23। फाइंड c, आई गॉट द वैल्यू ऑफ c। See this question, if length of tangent from this point to circle is √37, find k। लेंथ ऑफ टैंजेंट अपने को यूज करना है सर, LOT स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ टैंजेंट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है सोल्यूशन, लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला है √S11, ठीक है सर। बट सर गिवन मुझको है √S11 की वैल्यू क्या है मेरे पास, √37, ठीक है सर। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो S11 क्या बन जाएगा, 37। सर S11 का डायरेक्ट करना है क्या है, बोल तो x की जगह पे x1 रखना, y की जगह पे y1, x1² + y1² - 5x1 4y1 + k = 37। सर ये x11 क्या है, ये गिवन पॉइंट्स आर x1 y1, सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर 2² 5² 5 2 + 4 y1 is 5 + k किसके बराबर है, 37। तो 2² 4 + 25 29 -10 + 4 × 5 20, ठीक है। तो प्लस
के इक्वल्स टू 37, तो ये बन जाएगा +10, 29 + 10 39, तो के बन जाएगा 37 माइनस 39, तो के की वैल्यू क्या आ रही -2, यही आंसर, के वैल्यू इज -2 सर, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड। एक और सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इफ लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल इज 1, फाइंड के। सीधी सी बात वही है, लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला है रूट, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना, ये मोहित सर के लिए खास, आप लोग पूरा लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है सर। तो रूट S1 की वैल्यू क्या है कहते इज 1, स्क्वायरिंग वन बोथ साइड कीजिए, तो ये बन जाएगा S11 इज 1 स्क्वायर 1 होगा ना सर, और ये स्क्वायरिंग वन बोथ साइड करने से रूट हट जाएगा। सो S11 क्या करना है अपने को, x को रिप्लेस करेंगे x1 से, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2ky1 किसके बराबर है 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 y1, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2k into 4 equals to 1, 25 plus 16 plus 2 4 जा 8 के किसके बराबर है 1, सिंप्लीफाई वी विल गेट द आंसर। 25 plus 16 is how much sir, जी 41 हो जाएगा ना, यस 41 हो जाएगा, तो प्लस 8 के किसके बराबर है 1, तो 8 के क्या बनेगा 1 माइनस 41 माइनस 40 हो जाएगा, 8 के किसके बराबर होगा -40, के की वैल्यू क्या आ जाएंगे -8 5 जा 40, 8 1 जा 8 5 जा, तो के वैल्यू इज -5। इतना करेंगे कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। लोकेट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, पॉइंट गिवन है, सर्कल गिवन है, अपने को ये पॉइंट का लोकेशन इंडिकेट करना है। सेम पैराबोला में भी क्वेश्चन करे थे अपन, मान लो कि जो पॉइंट है इनसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है, या आउटसाइड द सर्कल है, तो हम सीधी सी बात है सर S11 मालूम करेंगे। अगर इसका आंसर नेगेटिव है इट मीन्स दैट पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर इसका आंसर 0 है, आंसर 0 है, इट मीन्स पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, और अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ S11। S11 मालूम करने का तरीका क्या है, 2x को रिप्लेस करेंगे, वेरी गुड, 2y1 स्क्वायर माइनस 5x1 माइनस 4y1 माइनस 3, सर x1 y1 ये x1 है y1 है, 2 x1 इज 4 स्क्वायर 2y1 इज 2 स्क्वायर, x1 is 4, y1 is 2 minus 3। Let's see this answer क्या आएगा, 2 4 स्क्वायर 16 16 2 जा 16 4 जा नहीं 30, 16 2 जा 16 4 जा 64 होता, पर 16 2 जा 32 होगा, तो ये 2 स्क्वायर 4 4 2 जा 8 5 4 जा 8 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 40, ये तीनों क्या बनेंगे माइनस जी 31, आंसर क्या आएगा 9। ऑब्वियसली क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब पॉजिटिव है मतलब पॉइंट्स कहाँ पर है आउटसाइड द सर्कल। उन्होंने बोला लोकेट बताओ पोजीशन क्या है पॉइंट का, तो इस तरह से बताने का तरीका है। इतना करेंगे कितने मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स। और रिमेंबर दैट दिस VSQs ऑफ सर्कल also will be very helpful for you for your MCET also. Find chord of contact of point 1,1 to the circle. सर ये chord of contact इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। chord of contact देखिए इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो S1 equals to 0 आएगा। S1 क्या है सर, ये छोटा सर्कल है सर, छोटा सर्कल बोले तो ऐसा सर्कल जिसका ओरिजिन क्या है 0,0, ठीक है ना। सो इमोजी बन गया इनको बनने दो। तो ये जो सर्कल है जिसका ओरिजिन क्या है 0,0, तो ऐसे सर्कल का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है या पोलर है दोनों का एक ही फॉर्मूला है S1 equals to 0। सर करना क्या रहता है इसमें, x को रिप्लेस करेंगे x1, y को रिप्लेस करेंगे y1 equals to 9। सर x1 y1 ये x1 है और ये y1, तो ये बन जाएगा इक्वेशन क्या बनेगा सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का x into x1 is 1
वाई, वाई वन इज 1 और ये क्या है 9, तो x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सर व्हाट अबाउट पोलर, पोलर कैसा रहेगा, सेम यही फॉर्मूला रहेगा। तो सर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल दिस, as we know that the coefficient of x square y square is equals to 1। सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सर इसको पहले 1 बनाएंगे, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, बाई 2 करो, बाई 2 करो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 11/2। अब एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, एक्स x1 वाई y1 किसके बराबर है 11/2। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x1 y1, यहाँ पर x1 y1, तो x इंटू 3 y माइनस 1 इक्वल्स टू 11/2, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई 11/2। सिंप्लीफाई कर लो, 6x माइनस वाई सॉरी माइनस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 इज द पोलर ऑफ द सर्कल। सर अगर छोटा सर्कल है जिसके अंदर जो है ना सेंटर 0 0 है, अगर इसमें x टर्म आ गया, y टर्म आ गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन देखेंगे इसको। As I told you, the chord of contact of the point with respect to this lengthy circle, जिसका सेंटर कुछ दूसरा आएगा पर 0,0 नहीं रहेगा क्योंकि लेंथी सर्कल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, x1 इक्वल्स टू 0। सर क्या बनेगा, ये x1 प्लस वाई y1 प्लस j इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, पोलर भी बोलते हैं, कई सारे नाम है पर कॉमन सा फॉर्मूला है सबके लिए। ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे। ये x1 है और ये y1। सर व्हाट अबाउट GFC सर, हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ GFC? जी स्टैंडर्ड इक्वेशन सब कंपेयर करेंगे तो ये 2g की वैल्यू क्या बनेगी, -5, 2f क्या बनेगा 4, c क्या बनेगा g बन जाएगा -5/2, f बन जाएगा 2। सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, हर चीज अवेलेबल है, सारे मसाले है, डालेंगे। x1 क्या है सर 0, y1 क्या है सर 5, g क्या है सर -5/2, x प्लस x1 इज 0, f क्या है सर 2, y प्लस y1 क्या है सर 5, c -2 0। तो ये बन जाएगा 5y और ये बनेगा -5/2x और ये बनेगा 2y प्लस 10 -2 इक्वल्स टू 0। तो y टर्म्स को एक साथ -5/2x 7y प्लस 8 इक्वल्स टू होल एलसीएम क्या आएगा 2, तो -5x 2 7 जा 14y 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 0। तो 2 0 जा 0 हो जाएगा। तो -5x चेंज द साइन करेंगे सर, 5x माइनस, क्लियर। फाइंड पोलर अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है उसका, S1 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या कहता है सर, x1 प्लस y y1 प्लस j इंटू x प्लस x1 f इंटू y प्लस y1 इक्वल्स टू प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, GFC यहाँ से मिल जाएगा सर, 2g किसके बराबर है -10, 2f किसके बराबर है -10, c किसके बराबर है, तो g की वैल्यू -5, f की वैल्यू -5, 2 1 जा 2 5। ठीक है सर ये क्या है x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इंटू x1 क्या है 1, y1 क्या है g -5, x प्लस x1 f इज -5, y प्लस y1 प्लस c, तो x -2y फर्स्ट x टर्म्स, फिर y टर्म्स, फिर कांस्टेंट +5 प्लस 30, चेंज द साइन, ठीक है।
समझ में आ गया? फाइंड के को मालूम करना है, कहते हैं इफ पॉइंट्स आर कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट का फॉर्मूला है x1 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू जो भी नंबर है r यहाँ पे क्या है सर 35, r उसका 35 है, ठीक है। तो x1 क्या है सर 1, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2। x1 क्या है 1, x2 इज 2, y1 इज 3, y2 इज किसके बराबर है 35। तो 3 प्लस 3 के 35, 3 के 35 माइनस 3, 3 के 33, के की वैल्यू क्या है ये आता सर, मेरे को समझ में आ गया, पक्का आता है, ठीक है। करेक्शन कर लेंगे, हाँ 2 1 2 सा 2 आना चाहिए ना यहाँ पर, मैं वही चेक कर रहा था तुम लोगों को। तो ये बहरहाल आंसर तो वही है, प्लस 2 वहां जाके माइनस 2, 35 माइनस 2 33, घूम फिर के वही है ना, ठीक है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन है सर्कल्स के। राइट पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डायरेक्ट सीधा सा फॉर्मूला से इसको याद करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंस में, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी लास्ट क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर। अदरवाइज अगर टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सर। तो हमको क्या करना है सर, इसमें से सर्कल में से अपने को रेडियस मालूम करना है, और h कॉमा के सेंटर ऑफ द सर्कल, h कॉमा के क्या है सेंटर। सर इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्कल मस्ट हैव द कोएफिशिएंट 1 फॉर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। इसको बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 7/2। कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है फर्स्ट ईयर्स। तो सर ये ऐसा सर्कल है जिसको हम ऑलरेडी पता है कि इसका सेंटर क्या रहता है, हमेशा 0,0 रहता है, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी, r स्क्वायर किसके बराबर है 7/2, तो r की वैल्यू बन जाएगी √7/2। सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, x इक्वल्स टू h वैल्यू क्या है 0 प्लस r वैल्यू इज √7/2 cos थीटा, y इक्वल्स टू k वैल्यू इज 0, r वैल्यू इज √7/2 sin थीटा। तो फाइनल स्टेप बन जाएगा x इक्वल्स टू √7/2 cos थीटा √7/2 sin। सर थीटा सर्कल के अंदर थीटा क्या रहता है एंगल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 0 से बड़ा रहेगा और लेस देन और इक्वल्स टू 360, ठीक है ना। तो 0 और 360 के बीच में रहेगा, 360 मीन्स 2π, 0 to 2π। अच्छा सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेंगे ना, फॉर्मूला रेडी है। इसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो सर, यहाँ से GFC मिल जाएगा, और ये क्या है x1 है y1 है। तो सर यहाँ पर 2g किसके बराबर है -10, 2f -2, c किसके बराबर है, अगरचे इसका इस्तेमाल नहीं है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, f वैल्यू इज -1। सब्स्टिट्यूट करेंगे, y1 वैल्यू इज 5, y1 प्लस 5, f क्या है -1, x1 3, g वैल्यू इज x माइनस x1 इज, सिंप्लीफाई करो, y -5 4y -2 x -3 -2y जा -2y प्लस 2 जा 10 12। तो इन दोनों को वहां लेकर जाएंगे, 4x प्लस 10 वहां जाके 4x प्लस 2y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट।